अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइज़, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसका एसटीएम कोड है D1557। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। दिस टेस्ट मेथड्स कवर लेबोरेटरी कंपैक्शन मेथड्स यूजिंग टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई सॉइल। ये जो हमारा टेस्ट होता है, ये लेबॉर्ट्री में हम जो है मटेरियल कोई भी सॉइल का वो कंपैक्ट करते हैं और वाटर के साथ जो रिलेशनशिप होता है सॉइल का, हम उसको कंपैक्ट करते हैं तो कितने वाटर में जाके मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमें मिलती है, वो हमारा जो है प्रॉक्टर टेस्ट कहलाता है। और ये टेस्ट जो है दिस मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वैल्यूज़ यूज टू डिटरमाइन द फील्ड कंपैक्शन FDT। यानी कि इससे जो हमें मिलती है वैल्यू मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो हमें मिलता है, उससे हम फील्ड में जो है FDT टेस्ट करके जो है इससे कंपेयर करते हैं कि हमारी कितनी कंपैक्शन साइट पर आ रही है। तो लेबॉर्ट्री में हम ये टेस्ट करते हैं, ये हमारी 100% कंपैक्शन कहलाती है। और साइट पर जो हम टेस्ट करते हैं उस कंपैक्शन को हम इससे कंपेयर करते हैं, तो जो हमारा परसेंटेज आता है वो हमारा रिज़ल्ट कहलाता है। इसी तरीके से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो हमारा आता है, कितना परसेंट वाटर है, उससे ±2% जो है फील्ड पर होना चाहिए। तो इस टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल जो है, प्रोसीजर, इसका एपरेटस, इसकी कैलकुलेशन, इसका जो ओवर साइज़ करेक्शन वगैरह होता है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम इसके मेथड्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें मेथड ए हमें जो दिया हुआ है, इसमें मटेरियल जो है पासिंग होना चाहिए सिर्फ नंबर 4 से 80% मटेरियल पास होगा, वो हमारा उस पर यूज़ होगा, वो मेथड ए अप्लाई होगा हमारा, जिसका मोल्ड 4 इंच का होता है, लेयर 5 होती है और ब्लोस 25 लगते हैं पर लेयर पर। इसी तरीके से मेथड बी है, इसमें जो है हमारे 80% या उससे ज़्यादा 3/8 से पास हो और 4 नंबर सीफ पर जो है 20% रिटेन हो या उससे ज़्यादा, तो उसमें हम जो है मेथड बी अप्लाई करते हैं, जो कि हम ज़्यादातर सब ग्रेड या एम्बेकमेंट वाले मटेरियल्स में जो है मेथड है वो मेथड बी अप्लाई करते हैं। जो हमारा मेथड सी है, इसमें मटेरियल रिटेन लेस देन 30% ऑन सी नंबर 3/4। 3/4 से लेस देन 30% जो है रिटेन होना चाहिए 3/4 सीफ पर हमारा, और 3/8 पर जो है हमारा 20% रिटेन होना चाहिए। तो उसमें हमारा यूज़ होगा 6 इंच का मोल्ड, लेयर 5 होंगी और ब्लूज 56 लगेंगे। जो हमारा ज़्यादातर प्रॉक्टर जो है यूज़ होता है वो मेथड सी होता है। सब बेस और एग्रीगेट बेस कोर्स मटेरियल पर जो है मेथड सी यूज़ करते हैं। तो इसमें ओवर साइज़ भी होता है, तो इसके ओवर साइज़ की कैलकुलेशन कैसे होती है सब भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसके ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे पास रैमर होता है जिसका फाल होता है 457.2 ±1.3 mm, और इसका वेट जो होता है वो 10 पाउंड होता है। और ये मोल्ड असेंबली हमारी, जिसमें बेस प्लेट है, मोल्ड है जिसका वॉल्यूम हमारा होना चाहिए 2124 ±25 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा कॉलर है। उसके अलावा हमें यहाँ पे सीफ चाहिए होगी 19 mm की, बैलेंस जो है वो चाहिए होगा, कंटेनर मॉइस्चर कंटेनर चाहिए होंगे, और ड्राइंग ओवन। सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन टेस्ट सैंपल जो है वो हम किस तरीके से करेंगे वो जान लेते हैं। द रिक्वायर्ड सैंपल मास फॉर मेथड सी इज़ अप्रोक्सीमेटली 29 kg ऑफ ड्राई सॉइल। जब हम मेथड सी करेंगे तो उसके लिए हमें जो है अप्रोक्सीमेटली 29 kg मटेरियल चाहिए होगा ड्राई सॉइल, यानी कि ड्राई जो है 29 kg होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो मटेरियल हमारा आ जाएगा। ड्राइंग मटेरियल इन एयर और ड्राइंग ओवन, इसको आपने जो है ओवन में ड्राई करना है या रूम टेम्परेचर पर ड्राई करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ मटेरियल इन ऑन द 19 mm सीफ। 19 mm सीफ पर कितना रिटेन हमारा आ रहा है वो हमें परसेंटेज इसकी निकालनी होगी। इसके लिए हम 19 mm की सीफ लगाएंगे, यानी कि 3/4 की,
उससे जो पास मटेरियल हो जाएगा, जो रिटेन रह जाएगा, उसका हम वेट ले लेंगे, अभी इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे पर। तो जो पास हो जाएगा उस पर हम प्रॉक्टर जो है अप्लाई करेंगे, और जो हमारा रिटेन होगा उसकी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी करेंगे। प्रिपेयर एटलीस्ट 4 प्रेफरेबली 5, यानी कि 4 से 5 सैंपल आपने जो है रेडी करने हैं, और जो उनका एक का जो वेट होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 5.9 kg होना चाहिए। इसी तरीके से जो आपका पास होगा मटेरियल, इसमें से आप 5 सैंपल डिवाइड कर लेंगे, जिसमें से एक का सैंपल का जो वेट होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 5.9 kg होना चाहिए। तो हम अलग अलग 5 सैंपल लेंगे इसके लिए। एडिंग वाटर इनटू द सॉइल एंड क्यूरिंग ईच स्पेसिमेन इफ़ रिक्वायर्ड। आपने जो है वाटर ऐड करना है इसमें। जब आप कोई भी मटेरियल देखोगे उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अराउंड इतना होगा, तो उस हिसाब से जो है आप इसमें इंक्रीज़ करोगे वाटर। तो जैसे हम पहला सैंपल ले रहे हैं, इसमें हम जो है 2% वाटर ऐड करेंगे। ये सारे मटेरियल जो है अलग अलग करके अलग अलग इसमें वाटर ऐड करना है। एक ही सैंपल को बार बार जो हम वाटर ऐड कर करके प्रॉक्टर करते हैं वो तरीका सही नहीं है अकॉर्डिंग टू ASTM। तो 2% वाटर हम इसमें ऐड कर लेंगे, 4 इसमें, 5 6 इसमें, और 8 10 ऐसे करके जो है हम 2% का इंक्रीमेंट करेंगे वाटर का। और अगर इसमें क्यूरिंग रिक्वायर्ड होगी तो क्यूरिंग भी करेंगे, लेकिन जनरली जो हमारा वेल ग्रेडेड मटेरियल होता है उसमें क्यूरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट्स है वेल ग्रेडेड और पोरली ग्रेडेड में। जो सिल्टी और क्ले मटेरियल होगा आपका, उसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3 आवर्स क्यूरिंग और जो है 16 आवर्स क्यूरिंग। जो हमारा सब बेस कोर्स का मटेरियल होता है उसमें तो आप उसी टाइम वाटर डाल के मिक्स करो और उसी टाइम कंपैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। तो ये अब हमारा है कंपैक्शन प्रोसीजर। रिकॉर्ड द मास ऑफ द मोल्ड विद बेस प्लेट एंड फाइंड द वॉल्यूम। जो आपका मोल्ड है इसका आपने वेट कर लेना है, बेस प्लेट के साथ कॉलर नहीं होना चाहिए इसमें अटैच। बेस प्लेट के साथ वेट कर लेना, वो आपने बार रिकॉर्ड कर लेना, और इसका वॉल्यूम भी आपने निकाल लेना है मोल्ड का। असेंबल, फिर आपने कॉलर जो है इसमें अटैच करना है, और जो है इसको किसी यूनिफॉर्म रिग फाउंडेशन पे, यूनिफॉर्म रिजिड फाउंडेशन पर इसको रख देना, किसी सख्त फाउंडेशन के ऊपर। कंपैक्ट द स्पेसिमेन इन 5 लेयर, 5 लेयरों में आपने इसको फिल करना है। अप्रोक्सीमेटली सारी लेयर जो हैं वो बराबर की ही होनी चाहिए। फिर आपने लूज़ मटेरियल जो आपने वाटर ऐड किया होगा उसको, लूज़ मटेरियल को आप इस तरीके से इसके अंदर स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे। फिर लाइटली टैम्प करेंगे आप इसको, क्योंकि इसकी सरफेस अनइवन होगी, तो आप लाइटली जो है इससे ही हैमर से लाइटली इस तरीके से टैप कर देंगे ताकि जो है सरफेस इसकी लेवल हो जाए। कंपैक्ट ईच लेयर विथ 56 बिलोज। एक लेयर पे आपने जो है 56 बिलोज लगाने हैं। टेक केयर टू अवॉइड लिफ्टिंग द गाइड स्लीव ड्यूरिंग द रैमर अप स्ट्रोक। जब आप अप स्ट्रोक लगाएंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि आप हैमर ऊपर लेके जाएंगे और ये आपका इधर अपर स्लीव पर स्ट्रोक लगाएगा, तो आपने गाइड स्लीव को पकड़ के रखना है। ये आपकी गाइड स्लीव कहलाती है। ये जो है लिफ्ट नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, इसको अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर आप फ्री फॉल हैमर को छोड़ देंगे। इसी तरीके से आप जो है 56 ब्लोज लगाएंगे। अप्लाई द ब्लोज रेट अप्रोक्सीमेटली 25 ब्लोज पर मिनट। जो इसका रेट होगा 25 पर मिनट ब्लोज का, तो तकरीबन 2 मिनट में जो है आपने 56 ब्लोज लगा लेने हैं। इसी तरीके से आपने सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर तक फिल करके 56 ब्लोज हर लेयर पर लगाना है। और फिर जो है आपने फिफ्थ लेयर जो है इसमें फिल करनी है। द फिफ्थ लेयर कंपैक्टेड लेयर स्लाइटली एक्सटेंड इनटू द कॉलर बट डज नॉट एक्सीड 6 mm। जब आप 6 लेयर को फिल कर लेंगे ये आप और उसको कंपैक्ट कर लेंगे, तो आपकी जो मोल्ड कॉलर के ऊपर जो है 6 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 mm से ज़्यादा होगी डिस्कार्ड हो जाएगा आपका टेस्ट। तो आपने जो है इस बात का ध्यान रखना है, जब आप फिफ्थ लेयर फिल करेंगे उसको कंपैक्ट करेंगे तो वो 6 mm से कम ही कॉलर के अंदर आनी चाहिए। रिमूव द कॉलर फ्रॉम द मोल्ड एंड ट्रिम द कंपैक्टेड स्पेसिमेन। फिर आपने जो है कॉलर को हटाना है
और जो आपके जो मोल्ड से एक्सीड होगा मटेरियल उसको आपने ट्रिम कर लेना है स्ट्रेट एज से। फिर आपने जो है मोल्ड विद असेंबली जो है इसका वेट कर लेना है, वो अपने पास लिख लेना है। रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द मोल्ड, ऑब्टेन अ स्पेसिमेन फॉर वाटर कंटेंट। फिर आपने जो है मटेरियल को निकाल लेना है मोल्ड में से, और ये पूरे मटेरियल का आप वाटर कंटेंट आपने चेक करना है। पूरे मटेरियल का अगर आप नहीं कर सकते तो जो है आपने 500 ग्राम जो है इसके सेंटर में से मटेरियल लेके 500 ग्राम तक तकरीबन उसका वेट करके उसको कंटेनर में रख के ओवन में रख देना इस तरीके से। इसी तरीके से आपने जो है सेकंड सैंपल में 4% वाटर ऐड करना है, और फिर वही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगा। फिर 6% वाटर ऐड करना है तीसरे मटेरियल में। फिर इसी तरीके से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जितना आप वाटर ऐड करते रहेंगे आपकी जो है डेंसिटी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, और फिर जो है जब आप वाटर का एक सेचुरेशन पॉइंट आएगा तो फिर आपकी डेंसिटी गिर जाएगी, तो वही आपका लास्ट पॉइंट होगा। अब इसके बाद जो हम कंपैक्शन या इसके बाद जो है हम इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो पूरी डिटेल से इसकी जो है कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्रॉक्टर की डेंसिटी निकालते हैं और ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं और ओवर साइज़ करेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।